चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। मैं पूरे शर्मा। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए है। शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए है हिंदी साहित्य का। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आपके पाठ्यक्रमानुसार है। हिंदी साहित्य का इतिहास है तो आपके लगता है जिसमें आपके आता है आदिकाल और भक्तिकाल। जिसमें आता है आदिकाल और भक्तिकाल। देखिए, मैं अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपको ये जानकारी देना चाहूंगी कि हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो आपके पुस्तक लगी हुई है पाठ्यक्रम के अनुसार, तो उसमें आदिकाल और भक्तिकाल है वो आपके जुड़े हुए हैं। और आदिकाल और भक्तिकाल के फिर कुछ कवि हैं जिनके पद है तो ये हैं जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे आपके पहले हम आदिकाल और भक्तिकाल की जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं, कुछ मुख्य बातें हैं, उनकी जानकारी आपको होना आवश्यक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन है वो बहुत बड़े बड़े आते हैं, 20-20 नंबर के आते हैं कॉलेज में। तो आपके आदिकाल और भक्तिकाल से भी जुड़े हुए क्वेश्चन है वो आते हैं, तो इसकी भी आपको संपूर्ण जानकारी है वो होनी चाहिए। तो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हम पहले आदिकाल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, फिर हम भक्तिकाल है उसके बारे में, उसके प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो जानेंगे, कब से ये शुरू हुआ, क्या हुआ, कैसे इसके समय निर्धारण है वो किया गया, और कौन कौन से कवि है वो शामिल हुए भक्तिकाल में, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, आदिकाल में किन किन को शामिल किया गया, आदिकाल नाम है वो कैसे पड़ा, इसका नामकरण कैसे हुआ, काल विभाजन है वो कैसे हुआ और किस किस आधार पर हुआ। तो इन सब के बारे में हम बात करने के बाद है फिर अपने जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए आदिकाल और भक्तिकाल से जुड़े हुए कवि हैं, जैसे ढोला मालूरा दुआ है, रसखान जी है, सूरदास जी है, तुलसीदास जी है, मीराबाई है, इसके साथ ही कबीरदास लगे हुए हैं, चंद्रवरदाई जी है, विद्यापति जी है। तो इनकी जो पद है वो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, तो उनका अध्ययन, उनकी पद व्याख्या भी हम देखेंगे अगले अगले कक्षाओं में, आगे से आगे हम पढ़ते चले जाएंगे। तो आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम सबसे पहले करेंगे आदिकाल की बात। देखिए, अब आदिकाल के बारे में बात करने से पहले है वो मैं कुछ जानकारी है वो आपको देना चाहूंगी। देखिए, कोई भी अब साहित्य की भाषा है वो कब से प्रारंभ हुई, हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कब से शुरू होता है, इसके लिए अगर हमें जानना है तो कुछ आधारभूत सामग्री की आवश्यकता होती है। अगर हम ये कहें कि हिंदी साहित्य की परंपरा है वो कब से प्रारंभ हुई, अगर इस बात पर चर्चा की जाए कि हिंदी साहित्य की परंपरा है वो कब से हुई, तो इसके लिए सर्वमान्य तथ्य है वो यही निकल कर आता है, सर्वमान्य मत यही निकल कर सामने आता है कि जब से अपभ्रंश है वो साहित्य रचनाओं का माध्यम बनी। अपभ्रंश भाषा आगे आप सभी जानते होंगे, हमारे हिंदी का विकास है वो किस प्रकार से हुआ, हम आगे लिखूंगी कि जब से अगर एक भूमिका बन रही है। देखिए, ये आदिकाल से पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ भूमिका है वो बताती हूँ कि हिंदी साहित्य का आरंभ है वो कब से हुआ। हिंदी साहित्य का आरंभ, हिंदी साहित्य का आरंभ कब से हुआ, ये एक प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब से हुआ। तो अगर इसका सर्वमान्य मत है वो देखा जाए, सर्वमान्य मत है वो क्या निकल कर आता है कि जब से अपभ्रंश भाषा, जब से अपभ्रंश भाषा साहित्यिक रचनाओं का माध्यम बनी, जब से अपभ्रंश भाषा साहित्यिक रचनाओं का माध्यम बनी, तब से हिंदी है वो सने है वो अपने इस साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश करने लगती है। कि जब से समान है कि जब से अपभ्रंश भाषा साहित्यिक रचनाओं का माध्यम बनी है, तब से सने हिंदी भाषा है वो साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश है वो करने लगी है। तब से सने का मतलब आप सभी जानते होंगे, शनि यानी धीरे
साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश करने लगी। देखिए समझिए इस बात को कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब से हुआ। अगर हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये जब टॉपिक में लिखा जाता है या क्लास में बताया जाता है तो सबसे पहले मन में प्रश्न यही उठता है कि हिंदी साहित्य का आरंभ है वो कब से हुआ। तो इसके लिए सर्वमान्य मत, देखिए बहुत सारे मत आते हैं, कोई कब से बताता है, कोई कहता है 7वीं शताब्दी से आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो कहते हैं 7वीं शताब्दी से है, राहुल संस्कृत है वो 8वीं शताब्दी से मानते हैं, ऐसे रामचंद्र और जो ये और भी हम आगे हैं वो मैं बताऊंगी आपको कि कोई 11वीं शताब्दी से मानते हैं, कोई कब से मानता है। तो ये सब में मत है वो निकल कर आते हैं कि हिंदी साहित्य का आरंभ वो कब से हुआ। लेकिन सर्वमान्य मत दिए जाए यानी कि ऐसा मत जो सभी को ही स्वीकार हो, तो ऐसा मत कि जब से अपभ्रंश भाषा साहित्यिक रचनाओं का माध्यम बनी तब से ही सने सने हिंदी है वो साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश करने लगी। यानी कि अपभ्रंश भाषा चलती थी प्राचीन समय में। अगर हम चाहते हैं बहुत पीछे जाते हैं 7वीं और 8वीं शताब्दी में अगर हम बात करते हैं इतिहास की बात करते हैं तो उस समय अपभ्रंश भाषा है वो चलती थी। और जो ये अपभ्रंश भाषा है वो धीरे धीरे इसमें साहित्यिक रचनाएं हैं वो की जाने लगी। जब से अपभ्रंश भाषा है वो साहित्यिक रचनाओं का माध्यम बनी तो इसी के साथ साथ ही है वो हिंदी है वो भी धीरे धीरे है वो साहित्यिक क्षेत्र में है वो आने लगी। अब हम देखते हैं कि अगर प्राचीन समय की बात की जाए तो पहले क्या चलती थी, वैदिक संस्कृत चलती थी। हम जानते हैं ना कि सभी भाषाओं की जननी है वो किसे माना जाता है, संस्कृत को माना जाता है। संस्कृत है सभी भाषाओं की जननी है। वैदिक संस्कृत चलती थी, उसके बाद में आई अपनी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत चलती थी यानी लोक भाषाओं में। वैदिक संस्कृत होती थी जिसमें कि ये वेद है, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनकी रचनाएं की जाती। एक लौकिक संस्कृत होती थी जो लोक भाषा के रूप में है वो प्रचलित थी, है ना, लोगों के द्वारा बोली जाती थी। अब इसी के साथ साथ प्राकृत भाषा भी चलती थी। अब देखिए जो पढ़े लिखे लोग होते थे, जो विद्वान होते थे, विद्वान होते थे, उनकी भाषा संस्कृत होती थी। पढ़े लिखे की भाषा है वो संस्कृत होती थी। वैदिक संस्कृत जिसमें वेदवाद की रचनाएं की जाती थी उसका रूप है थोड़ा सा क्लिष्ट होता था। इसी के साथ लौकिक संस्कृत है वो चलती थी। वैदिक संस्कृत से ही लौकिक संस्कृत है वो निकल के आती है, फिर इससे ही अपनी निकल कर आती है पाली। फिर पाली भाषा आई, पाली भाषा, फिर निकल कर आती है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा, पाली से ही प्राकृत भाषा निकलती है और प्राकृत भाषा से ही अपने शोर से ही ये अपभ्रंश भाषा निकल कर आई। अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश भाषा से क्या निकल कर आई, शोर से ही अपभ्रंश, शोर से ही अपभ्रंश। और इस शोर से ही अपभ्रंश से ही खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी। अब देखिए जो मैंने ये बात यहाँ पर लिखी है आपको बताई है कि जब से अपभ्रंश भाषा साहित्यिक रचनाओं का माध्यम बनी तब से ही सने सने हिंदी है और हिंदी साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश है वो करने लगी थी। हिंदी है वो साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश करने लगी। अब वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत है वो निकल गई। लौकिक संस्कृत से पाली भाषा है, प्राकृत भाषा है वो सब निकल गई। प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा है, अपभ्रंश से शोर से अपभ्रंश आई और शोर से अपभ्रंश से ही खड़ी बोली हिंदी का विकास है वो और खड़ी बोली हिंदी का विकास है वो। खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ था। अब यही बात आई ना, अपभ्रंश भाषा साहित्य की रचनाओं का माध्यम बनी तभी से हिंदी है वो साहित्य क्षेत्र में प्रवेश करने लगी। अब शोर से अपभ्रंश है यानी अपभ्रंश है उसमें साहित्यिक रचनाएं की जाने लगी, साहित्य लिखे जाने लगा और तब से ही हिंदी ने भी अपना साहित्यिक क्षेत्र में वो क्योंकि वो इसी का ही रूप इसी से निकल कर आई थी, है ना। तो इसी से अब देखिए सभी भाषाओं की जननी है वो कौन है, अपनी संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं की जननी इसीलिए उसे कहा जाता है
हिंदी को आधार है वो किसको माना, अपभ्रंश भाषा को माना। अब देखिए हम अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो कहते हैं, उनका मानना है कि उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि आचार्य जो हेमचंद्र थे, आचार्य हेमचंद्र ने दो प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं की चर्चा है वो की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि आचार्य हेमचंद्र जी ने दो प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं की बात की है कि दो प्रकार की अपभ्रंश भाषाएं, दो प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं की बात की है। ये बात कौन मानते हैं कि आचार्य हेमचंद्र जी ने दो प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं की बात की है? ये बात कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। तो पहले उनकी जो अपभ्रंश भाषा थी वो थी परिनिष्ठित। पहले इन्होंने कौन सी मानी? परिनिष्ठित अपभ्रंश, जिसका व्याकरण इन्होंने खुद लिखा था, जिसका व्याकरण है वो इन्होंने स्वयं लिखा था। किसने? आचार्य हेमचंद्र जी ने। एक तो परिनिष्ठ अपभ्रंश भाषा, यानी कि आचार्य हेमचंद्र जी ने इन्होंने दो प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं की चर्चा की है, जिसमें पहली अपभ्रंश भाषा मानी उन्होंने परिनिष्ठित अपभ्रंश, जिसका व्याकरण की रचना इन्होंने स्वयं की है। दूसरा आता है अपना ग्राम्य अपभ्रंश। दूसरी जो अपभ्रंश है वो थी ग्राम्य अपभ्रंश। ग्राम्य अपभ्रंश जिसका कोई व्याकरणिक नियम नहीं, जो कैसी थी? स्वच्छंद थी, वो सतत विकासमान थी, स्वच्छंद रूप में जिसका प्रयोग होता था, स्वच्छंद रूप में प्रयुक्त होती थी। और सतत विकासमान थी, सतत विकासमान, सतत विकासमान थी, यानी कि विकास की तरफ है वो बढ़ रही थी, उत्तरोत्तर है वो बढ़ती जा रही थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस मत को है वो माना है कि आचार्य हेमचंद्र जी ने इन्होंने दो प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं की बात की थी। दो प्रकार
रही हैं कि इतिहास को जानने के लिए मुख्य आधारभूत सामग्री है वो कौन सी रही है। अगर हमें इतिहास के बारे में जानकारी करनी होती है तो हम पीछे इतिहास से जिस काल का इतिहास हमें जानना होता है तो उस काल के इतिहास से संबंधित आधारभूत सामग्रियों का अध्ययन करते हैं। उसमें पुस्तकें भी हो सकती हैं, कोई शिलालेख हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिनका सहारा लेकर हम इतिहास के बारे में जानते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के आधारभूत सामग्री में मैं 5 पुस्तकों की बात करती हूँ जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास में आधारभूत सामग्री है वो बनी है। तो इसमें देखिए पहला आता है कुछ पुस्तकों के आधारभूत सामग्री की बात की जाए, अगर हमें इतिहास को जानते हैं तो आधारभूत सामग्री आधारभूत सामग्री के अंतर्गत है हम देखते हैं पहले पुस्तकों की बात करते हैं तो पहली आती है 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता इसके अंतर्गत आती है। और दूसरी आती है 252 वैष्णव की वार्ता। 252 पांच पुस्तकों की बात हम करेंगे तो पहला है 84 वैष्णव की वार्ता। तो इसकी वो गोसाई गोकुल दास है, इन दोनों के लेखक है। इनके लेखक दोनों के लेखक है वो कौन है? गोसाई गोकुलदास। इन दोनों की पुस्तकों यानी 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता तो देखिए 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता है। इनके लेखक है कौन? गोसाई गोकुलदास है। गोसाई गोकुलदास है वो किसके पुत्र? देखिए इसमें अब 84 वैष्णव नाम से पता चलता है 84 वैष्णव यानी कि यहाँ 84 शिष्यों की बात की है। किसके शिष्य थे? 84 विठल नाम के शिष्य थे, वल्लभाचार्य के शिष्य। तो जो ये अपनी पुस्तक है 84 वैष्णव, इसमें वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों की बात है बोली गई। 84 शिष्यों की बात की गई है। और जो 252 वैष्णव की वार्ता है इसमें विठलनाथ के 252 शिष्यों की बात की गई है। देखिए गोसाई गोकुलदास थे वो विठलनाथ के पुत्र थे और वल्लभाचार्य के पोते थे। यानी वल्लभाचार्य है वो गोसाई गोकुलदास के दादा थे और विठलनाथ है वो क्या थे? पिता थे। वल्लभाचार्य है वो क्या थे? दादा थे। किसके दादा थे? यानी इन पुस्तकों को लिखने वाले कौन है? गोसाई गोकुलदास है जिनके दादा वल्लभाचार्य इनकी 84 शिष्यों की बात है। इन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता के अंतर्गत की है। और अपने पिता इन्होंने सोचा कि मेरे दादा और मेरे जो
नाभादास की रचनाएं हैं। और नाभादास का बचपन का नाम या बचपन का नाम था नारायण दास। बचपन का नाम था इनका नारायण दास। नाभादास ने जिन्होंने भक्तमाल की रचना की थी और इनका बचपन का नाम है वो नारायण दास था। और इन्होंने इस पुस्तक में, इस भक्तमाल जो पुस्तक है, इसमें 200 भक्त कवियों की चर्चा की है। 200 भक्त कवियों की चर्चा की है। 200 भक्त कवियों को स्थान इन्होंने इसमें दिया है। देखिए नाभादास है, इनकी रचना है भक्तमाल। इन्होंने इसमें 200 भक्त कवियों को स्थान है वो दिया है। और इन्होंने इसमें राम भक्ति धारा को प्रभावित किया है। अपनी जो ये पुस्तक है नाभादास की भक्तमाल, इसमें इन्होंने राम भक्ति धारा के 200 कवियों को स्थान दिया है। और नाभादास से इन्होंने ही तुलसीदास जी को, तुलसीदास हम सभी जानते हैं राम भक्त, तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है। तो किसने कहा है? नाभादास ने कहा है। किस पुस्तक में कहा है? भक्तमाल में कहा है। इसलिए भक्तमाल में इन्होंने 200 राम भक्त कवियों को स्थान दिया है और राम भक्ति धारा को प्रभावित किया है। इसने नाभादास जी ने अपने भक्तमाल इसने रचना में। और तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि भी इन्होंने कहा है। अगली आती है रचना कालिदास हजारा, जिसके लेखक है कालिदास त्रिवेदी। अगली रचना आती है कालिदास हजारा, जिसके लेखक है कालिदास त्रिवेदी। अभी देखिए यहाँ पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं चलता है कौन सी रचना कौन लेखक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है कि कालिदास हजारा ये तो रचना का नाम है, यानी कि पुस्तक का नाम है कालिदास हजारा। और लेखक कौन है? कालिदास त्रिवेदी। वो कालिदास नहीं है मेघदूत के रचना, रघुवंशम के रचना का वो नहीं है कालिदास। ये कालिदास त्रिवेदी है जो अलग है, जिन्होंने कालिदास हजारा नामक पुस्तक है लिखी है। और इसमें इन्होंने विभिन्न धारा के 212 कवियों को स्थान दिया है। 212 कवियों को स्थान दिया है। देखिए ये आधार सामग्री बनती जा रही है ना इतिहास को जानने के लिए। हम हिंदी साहित्य के इतिहास जानते हैं तो उसमें आधार सामग्री बन रही है। हमें राम भक्ति धारा के कवियों का परिचय हो रहा है, विभिन्न धारा के कवियों का परिचय हो रहा है। इसके अंतर्गत किसके? कालिदास हजारा के अंतर्गत। ये तो है पुस्तक, ठीक है ना। और ये है इनके लेखक कालिदास त्रिवेदी, इसके लेखक है। और कालिदास हजारा है वो क्या है? पुस्तक का नाम है। तो कालिदास हजारा है उसमें 212 विभिन्न कवियों को स्थान है वो दिया गया। और इसमें कितने पद है? 1000 पद है। 1000 पदों के माध्यम से है वो 212 विभिन्न धारा के कवियों के बारे में बात है वो की गई है 1000 पदों के माध्यम से। अगली 5वीं और महत्वपूर्ण रचना आती है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। 5वीं रचना आती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब आदि रचना है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। आदि ग्रंथ के नाम से भी जिसे जाना जाता है, आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। और ये देखिए इसके लेखक कोई नहीं है,
पांचवें गुरु कौन है? सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव के द्वारा संकलित है, ये इनकी संकलित रचना है, संकलित है। इसके कोई एक लेखक है वो नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब लेकिन इतिहास के आधारभूत सामग्री में ये महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है कि गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से है, जिसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है? आदि ग्रंथ नाम से भी जिसे जाना जाता है। और इसके लेखक कौन है? ये संकलित की गई है किसके द्वारा? कि पांचवें गुरु, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव के द्वारा ये संकलित की गई है। और इसमें निर्गुण धारा की, देखिए सगुण धारा की तो राम भक्ति धारा की बात की है, यहाँ तुलसी कालिदास हजार त्रिवेदी है, इन्होंने कालिदास धारा में विभिन्न धारा की कवियों की बात की है। यहाँ जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसमें निर्गुण धारा के कवियों को ही शामिल है। वो क्या है? निर्गुण धारा के कवियों को के पद है वो मिलते हैं, निर्गुण काव्य धारा। तो यहाँ निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा, दो प्रकार की धाराएं हैं वो चलती थी। सगुण वाले थे जो ईश्वर के सगुण साकार रूप की आराधना करते थे। निर्गुण निराकार यानी कि किसी आत्मा को नहीं मानते थे, आत्मा परमात्मा को मानने वाले, द्वैत अद्वैत की बात है वो करने वाले थे। तो निर्गुण धारा के कवियों को शामिल है वो किया गया है, निर्गुण धारा के कवियों को किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ में निर्गुण धारा के कवियों को शामिल किया गया है। तो इसके संकलन है वो किसने किया है? सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने किया है। लेकिन यहाँ देखिए अभी ये जो अपने सूरदास जी थे, तो सगुण के सूरदास और मीरा के पद भी इसमें मिलते हैं। सूरदास जी थे और मीरा थे, वो सगुण काव्य धारा के माने जाते हैं। लेकिन सगुण काव्य धारा में प्रवेश करने से पहले ये निर्गुण काव्य धारा को मानने वाले थे सूरदास जी और मीराबाई। सूरदास जी और मीराबाई है वो पहले किस धारा को मानने वाले थे? निर्गुण धारा को मानने वाले थे। लेकिन बाद में ये सगुण धारा के अंतर्गत आते हैं। तो इस रचना के अंतर्गत, इस रचना में गुरु ग्रंथ जो साहिब है या जिसे आदि ग्रंथ भी कहा जाता है, जिसमें निर्गुण धारा के कवियों को शामिल किया गया है, इसमें सगुण के सूरदास और मीराबाई के भी पद मिलते हैं, इनके पद भी मिलते हैं, इनके पद भी शामिल किए गए हैं। इनके पदों को भी हम देख सकते हैं। ये
मीराबाई